मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 719 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज के पहले सेशन में मिला जुला रुझान रहा, जो दूसरे सेशन में तेजी में बदल गया। शेयर बाजार के 100 इंडेक्स में 719 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,19,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डिजिटल फाइनेंसिंग और क्रिप्टो सिस्टम के लिए पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम की तजवीज़। मुल्क में डिजिटल फाइनेंसिंग और क्रिप्टो सिस्टम के मामलात को देखने के लिए पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम की तजवीज़ पेश की गई है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के इजलास की सदारत वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे, जबकि वजीर मुमलिकत और मामले खुसूसी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एडवाइजर बिलाल बिन साकिब शिरकत करेंगे। इजलास में काउंसिल के अरकान, गवर्नर स्टेट बैंक, SECP के चेयरमैन शिरकत करेंगे। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स दोगुना करने की तजवीज़। FBR ने बैंकों से रकम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़ दी है, ताकि माली साल 2025 और 26 के दौरान इजाफी रेवेन्यू हासिल किया जा सके। कानूनी फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी के बाइस वर्चुअल असासों के लेन देन से ग्रेज किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मालियाती इदारों को हिदायत की है कि वो कानूनी और ज़वाबितकारी फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी के बाइस वर्चुअल असासों से मुताल्लिक किसी भी किस्म के लेन देन में हिस्सा ना लें। ऑटो सेक्टर की बहाली इंपोर्टेड गाड़ियों की आमद के बाद बरकरार रह पाएगी। कार खरीदारों के लिए रेट कट्स खुश आइन साबित हुई और ये सनत में बढ़ती हुई फरोख्त से जाहिर होता है। गुज़िश्ता 10 महीनों में मुसाफिर कारों, SUVs और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की मजमूई फरोख्त में 40% इजाफा हुआ है, जो कि इस बात की अलामत है कि ये सनत बहाली की तरफ गामजन है। यकीनी तौर पर एक बड़े जवाल के बाद, मगर वाज़ेह तौर पर संभल रही है। माली साल 2025 के पहले 10 महीनों में मुसाफिर कारों की फरोख्त 32% बेहतर हुई है, मगर LCVs और SUVs ने ज्यादा मुतासिर कौन कारकर्दगी दिखाई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 59% इजाफा हुआ है। सनदी खाम माल पर ड्यूटी में कमी, तजवीज़ पीर को वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मामले बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान पीर को माली साल 2025-26 के बजट में सनदी खाम माल पर ड्यूटीज में कमी के लिए अहम तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते तिजारत पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को कहा है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे, जहां वो टैरिफ से मुतालिक मुमकिना मुआहदे पर बातचीत करेंगे। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, 11 माह में 1027 अरब शॉर्टफॉल। FBR ने मई 2025 में मुकर्ररा हदफ 1110 अरब रुपए के मुकाबले में आर्जी तौर पर सिर्फ 904 अरब रुपए जमा किए, जिससे 206 अरब रुपए का नुमाया खसारा सामने आया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, जल्दी से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, बात करें मार्केट की, तो मार्केट जो है क्या लगता है कि अगले हफ्ते जो है ईदी दे सकती है। जी हाँ, ईद से पहले का हफ्ता है और कुछ पॉजिटिविटी भी हमें मार्केट में नज़र आ रही है। और इसके साथ ही साथ जो है बैंकिंग सेक्टर को ज़रूर देखिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा मौका जो है आपको मिलने वाला है, और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन्हें हम अपने टेक्निकल सेगमेंट में डिस्कस करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम को देखेंगे फंडामेंट, यहाँ पर बात करेंगे होते हैं और जी हम बात करेंगे मलिक साहब की। तो चलिए जी उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जो है आज रोल ओवर वीक खत्म हो चुका है, वीक का लास्ट डे था। तो सर बताइए आज की मार्केट कैसी रही और मंडे को आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, मार्केट आज पॉजिटिव थी और मार्केट मंडे को भी पॉजिटिव ही रहेगी, थोड़ी बहुत जिस तरह आज रही है। सही। अच्छा सर ये बजट से पहले क्या ये मार्केट जो अभी कमिंग वीक में ईद से पहले का जो टाइम है, वो इसमें मार्केट की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी या थोड़ा सा बीच में करेक्शन भी आ सकती है, क्या होगा? जी, करेक्शन आएगी अगले हफ्ते में। सही। अच्छा अच्छा यहाँ पर कुछ सवालात हैं। अगर हम सुई नॉर्दर्न की बात करें तो जो है सुई नॉर्दर्न की जो है एक न्यूज आई है कि जो है सरकारी इदारों की जो है काफी वाजबात जो है वो देने हैं सुई नॉर्दर्न को। और आई थिंक कोई 3.71 क्या जो है वो फिगर है। तो आप क्या समझते हैं? और इसमें अस्पताल भी, सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं, पुलिस के इदारे भी शामिल हैं और जो है मुख्तलिफ जो है उसमें जेलों की भी वाजबात हैं। तो ये जितने भी हैं आपको क्या लगता है और क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सुई नॉर्दर्न पर इसका? और ये कब तक ये अदा होंगे सरकारी जो वाजबात हैं? जी, ये तो इस तरह से है कि ये चलते ही आ रहे होते हैं, तो इसका मुश्किल है, होना तो मुश्किल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो एक चीज चली आ रही है। सही। अच्छा और यहाँ पर सर ये फैच रेटिंग ने जो है पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बेहतर दी है। और ये भी दावा किया है कि अब जो है जो मैक्रो इकोनॉमी काफी मुस्तहकम हो गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा और पाकिस्तान को लोन वगैरह मिलने में और आईएमएफ के रिव्यूज भी आसान होंगे आगे की वजह से। सही। और से ये भी बात है कि जो है इस वक्त जो है जो हमारे इन्फ्लेशन के रेट हैं वो भी काफी कम आए हैं। तो जो है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अभी जो है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हो गई है, उसके हवाले से भी बात हो रही है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी रेट थोड़ा कम हो सकता है, तो वो पॉजिटिव ही होगा उस लिहाज से। सही। अच्छा सर एक लबनानी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके जो है उसके शेयर्स के हवाले से बात हुई है। तो उसमें जो है जो सीमेंट की दो बड़ी हमारी कंपनीज है, बेस्ट वे सीमेंट है और शिराट सीमेंट है, उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट शो किया है उन शेयर्स के ऊपर। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको? इसका इम्पैक्ट ये डिपेंड करता है कि किस प्राइस के ऊपर डील होगी। अगर किसी अच्छी प्राइस के ऊपर डील होती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नहीं होती तो फिर जो है न्यूट्रल है। सही। और ऐसे ये जो चीनी जो है गाड़ियों की जो है ये इंपोर्ट के हवाले से जो है वो खुलने के हवाले से बात है। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या इम्पैक्ट उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ देख रहे हैं? और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा ऑटो सेक्टर के ऊपर, हम्म। अगर इंपोर्ट्स अलाउ हो जाती हैं सस्ते रेट के ऊपर। अच्छा सही। और सर लास्ट में जो है मंडे को जो है क्या आपकी टॉपिक्स होंगी और किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ? ये टॉप पिक्स जो है वो आप अगेन आप अटक सीमेंट देख सकते हैं, आप कैपको देख सकते हैं टॉप पिक, और वेस्टवे, और उसके अलावा जो है आप लकी सीमेंट देख सकते सही। और फिर आखिर में एक चीज, ये सर्कुलर डेट का जो इशू है क्या कमिंग वीक में कुछ इसमें सॉल्व होता हुआ कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि काफी लोग जो है ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा स्टक हैं, स्पेशली ओजीडीसी में। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सर्कुलर डेट की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो जो है इसमें थोड़ा सा जो है इन स्टॉक्स में भी थोड़ी हैं। हलचल जी, होगी। नेक्स्ट वीक में सोल्यूशन आएगा क्योंकि फिर आगे बजट भी आना है, तो हम्म। नेक्स्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है कोई सोल्यूशन आना।
सही सही, बहुत शुक्रिया सर नशत। और जो है नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट और एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हशमी साहब की। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काफ़ी हलचल इस वक्त है। अभी थोड़ी देर कुछ पहले जो है वो ट्रम्प का ट्वीट आया है, और ट्रेड वॉर के हवाले से उन्होंने चाइना का जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन थी उसको, उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि चाइना की तरफ से, जैसे कि यूएस ने अपनी कुछ टैरिफ्स हटाए थे, चाइना की तरफ से अभी तक वो टैरिफ्स नहीं हटाए गए हैं। खासतौर पे मिनरल्स के हवाले से कुछ टैरिफ्स थे वो, तो अभी भी उसकी वजह से उनका मतलब काफी स्ट्रांग उस पर ट्वीट आया है। और उसकी वजह से जो है वो मार्केट्स इस वक्त जो है वो स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली थोड़ी सी अंडर प्रेशर आई हैं। और मेटल्स के अंदर जो है वो एक शार्प रिकवरी आई है। खासतौर पे गोल्ड की प्राइसेस जो कि डे लोज के ऊपर ट्रेड कर रही थी, वहां से रिकवर हो गया वो अराउंड 33 30 के ऊपर जो है वो डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये है। और साथ में कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स भी थे, वो भी एक तरह से देखा जाए तो एज उतना कोई खास उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आया। बट ये है कि अब गोइंग फॉरवर्ड जो है वो आगे देखा जाएगा कि क्या जून की फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसके हवाले से वो क्या डेटा नंबर्स को देखते हुए क्या डिसीजन लेते हैं। हाईली जो एंटिसिपेशन ये है कि रेट कट के लिए नहीं जाएगा अभी फेड, और जो भी रेट कट हुआ था वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर के अंदर उसको देख रहे हैं रेट कट। उससे पहले वो फिलहाल स्टेटस को रखेंगे अनचेंज उसके लिए। सही, बिल्कुल। और सर, इसी तरीके से हम बात करते हैं पीएसएक्स की। तो जो है मुझे बताइए कि पीएसएक्स को जरा सा चार्ट के थ्रू आप बताएं कि आज की मार्केट कैसी रही और मंडे को किस तरीके से देख रहे हैं आप। अच्छा, पीएसएक्स की अगर बात करें, मैं यहाँ पर चार्ट कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि हम एंटिसिपेट हमने आज किया था सुबह के प्राय जो इंडेक्स हमारा जो है वो रिकवरी आएगी। कल के दिन हमने देखा कि इंडेक्स ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर हम देख सकते हैं 1,18,900 पे ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग देखी। और जैसी ही प्राइस ने ये जो 1,19,100 की रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेबिलिटी दिखाई, तो यहाँ से अपसाइड की कंटिन्यूएशन हुई है। मार्केट जो है आज तकरीबन 719 पॉइंट प्लस हुई है। इसी तरह ये अपनी पॉजिटिविटी कंटिन्यूड रखेगी। ऊपर एक हर्डल मौजूद है 1,20,500 का, इसको टेस्ट करने के लिए फिलहाल मार्केट का ये अभी टारगेट है। और ओवरऑल जब तक 19,100 के ऊपर स्टेबिलिटी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है 1,18,900 पे, तो 19,100 और 18,900 ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। ये ब्रेक होंगे तो इमीडिएट टारगेट जो आप कह सकते हैं पुल बैक, वो 1,18,222 पे जो इसकी यहाँ पर 13 डे ईएमए है, वो जो है वो सपोर्ट के तौर पे टेस्ट हो सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ये व्यू यहाँ पर इंडेक्स का। और 20,500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वो ब्रेक होगा तो अपसाइड ऊपर के दरवाजे ओपन हो जाएंगे 1,21,600 और 1,22,500 के लिए। सही, बिल्कुल। और सर, अब आज जो है हम जो सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर में जो है कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब हम आई उससे थिंक हम एचबीएल से स्टार्ट करते जी। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी। मैंने कहा कि अभी हम बैंकिंग सेक्टर को जो है आज देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है बैंकिंग सेक्टर जो है इसमें काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस काफी टाइम से चल रही है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? एचबीएल का हम देखते हैं। ठीक है, हम एचबीएल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एचबीएल की अगर हम प्राइस देखें तो उस वक्त अपने एक बुलिश चैनल के अंदर प्राइस काफी अरसे से जो है वो मेंटेन इसने किया हुआ है। ऑल्दो अपने प्राइस इसके जो अपर ट्रेंड्स हैं उसको टेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ से ब्रीच भी किया इस हम्म। बुलिश चैनल को, लेकिन प्राइस ने देखा इमीडिएटली जो है वो वापस रिकवर करके इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि इस वक्त तकरीबन 159 और तकरीबन 157 के पास इसको मौजूद है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ नहीं पा रही है, और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस की वजह से प्राइस दोबारा ड्रॉप हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर हम इसके अंदर ब्रेकआउट देखेंगे ट्रेंड लाइन को, उसके ऊपर स्टेबिलिटी आएगी 160
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये 162.62 का जो लेवल है, जैसे ही ब्रेक होगा एचबीएल के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग राइज देखेंगे टुवर्ड्स 179 से 183 के रीजन पे। और इनकेस जैसे ही प्राइस अगर हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा 183 का, तो उसका एक्सटेंडेड टारगेट ऊपर की तरफ जो है वो 212 का बनेगा। तो अभी अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो 162 का ब्रेकआउट पॉइंट है, 162 से लेके 159 ये इसका रेजिस्टेंस हर्डल है। जैसे ही ब्रेक करेगा अप साइड पे 183 179 ये पहला टारगेट, और उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट इसका 212 का होगा जैसे ही ये स्टेबल होगा 183 के ऊपर। डाउन साइड की अगर रिस्क की अगर बात करें तो प्राइस अगर यहाँ पर फर्ज करें 148 के नीचे रुकती है तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि तकरीबन यहाँ से जो एक हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, तकरीबन 140 से लेके 150 का ये गैप वक्ती तौर पे थोड़ा सा ये फिल हो, और यहाँ से फिर हम इसकी जो है वो रिकवरी देखेंगे। जो इसमें फिलहाल जो अभी यहाँ पर जो क्रूशल सपोर्ट्स हैं वो है 138 और 123 की, जो कि इस ट्रेंड को इंटैक्ट रखे हुए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली 138, तो 138 के ऊपर जब तक स्टेबिलिटी है यहाँ से अपसाइड पे कंटिन्यू रखेगा अपना बुलिश ट्रेंड को। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वहां से एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगी ऊपर 183 एंड 212 की तरफ। सही। और जो है नेक्स्ट हम करेंगे फेडरल डिस्कस बैंक देख लेते फेडरल हैं। बैंक को। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो फेडरल बैंक का जो सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट इस वक्त बनी है वो है 44 की 43.96, और उसके बाद जो है 41.48, ये दो इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है। और अगर हम देखें तो ये अपने एक लॉन्गर जो इसका एक बुलिश चैनल चलता आ रहा है उसकी ट्रेंड लाइन आ रही है अराउंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आ रही है तकरीबन इस वक्त 46 रुपए के पास। तो ओवरऑल जब तक ये 46 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो ये अपनी पॉजिटिविटी इंटैक्ट रखेगा। यहाँ पर भी हम अगर देखें तो इसने काफी अरसे से इस रीजन के ऊपर सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा प्राइस ने इस एरिया से वापस रिकवरी दिखाई है। तो 46.5 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अपसाइड की बात करें तो जैसे ही अगर यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर 49.26 के ऊपर स्टेबिलिटी, तो ये मूव करेगा काफी तेजी से ऊपर तकरीबन अपनी जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर 52.65 और 51.5 के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन मौजूद है इसकी। तो ये थोड़ा सा इसका यहाँ पर हर्डल है रेजिस्टेंस का। तकरीबन इसके जो टारगेट्स इनिशियली 51 से 52.5 के, और जैसे ही यहाँ पर तकरीबन 54 वाले एरिया के ऊपर क्लियर करेगा तो इसका इमीडिएट टारगेट होगा इसका जो रीसेंट टॉप लगा था 58। उसके बाद जो तीन टारगेट्स यहाँ पर हैं उसके लिए इसको 58 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, 61.5, 65.36 और 72.36, ये इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे। लेकिन उसके लिए इसको सबसे पहले 56, ये जो दो टॉप्स लगे हुए हैं यहाँ पर 56.4 और उसके अलावा जो है 58, ये दो हाईस के ऊपर अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर ये तीनों टारगेट्स हमारे इजीली अचीव जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो 46 और 44 ये दो इसकी बहुत अहम सपोर्ट्स हैं। इसके ऊपर जब तक स्टेबल है तो इसका बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं कि ये अपना ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। एक हर्डल वक्ती तौर पे फिलहाल 49 का ब्रेक होते ही ये 51.5 से 52.5 को टारगेट करेगा, जो कि वहां पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस मौजूद है। सही, बिल्कुल। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं यूबीएल के ऊपर। अच्छा, यूबीएल को अगर हम देखें तो एक यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड तो उसका चल ही रहा था, लेकिन यहाँ से जैसे ही इसने जो अपना एक रेंज के अंदर प्राइस आके रुक गई थी बिटवीन 367 टू 420, और काफी अरसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 367 से 420 के दरमियान काफी अरसे तक ये कंसोलिडेट करता रहा। जैसे ही प्राइस यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जाके जो है वो एक पहले तो 488 का टॉप लगाया, फिर एक पुल बैक लिया, अपनी सपोर्ट बिल्ड की 435 के पास। फिर जब प्राइस उठी तो तकरीबन 580 का इसने अपना हाई रजिस्टर किया। तो उस वो ट्रेंड इसका अभी भी इनएक्टिव है। ओवरऑल जब तक प्राइस 435 के ऊपर इसकी स्टेबल है तो इसका ये जो ऊपर का चैनल है ये इंटैक्ट है। वक्ती तौर पे हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक ले ले, बट ओवरऑल जब तक इस चैनल के अंदर मौजूद है तो अपसाइड के इसके इमीडिएट जो टारगेट्स हैं वो 535 के हैं। 535 के ऊपर जैसी स्टेबल होगा तो हम इसको अपने रीसेंट टॉप की तरफ टारगेट करता हुआ देखेंगे 582। 582 का जो है ये इसका एक बुलिश ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर जैसी स्टेबिलिटी आती है तो इसका एक्सटेंडेड टारगेट 670 का बनता है, जैसे कि यहाँ पर मार्क हुआ हुआ है। और 435 का 435 से 420 वो एरिया है कि जब जिसके ऊपर ये अपनी जो है वो बुलिश मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगा। और जैसे ही अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इमीडिएटली हम 370 और फिर 370 367 वाली सपोर्ट्स का डिटेल्स देखेंगे।
तो ये फिलहाल इसका आउटलुक है। वक्ती तौर पे इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट कह सकते हैं वो है 490 पे। सही, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।